नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। भाजपा ने पश्चिम बंगाल सामूहिक दुष्कर्म मामले में राज्य की टीएमसी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। ममता बनर्जी को इस्तीफा देने के लिए कहा है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जा रही है और इसी के साथ साथ इस मामले को लेकर लगातार प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है। आर्जिकल मामले के बाद एक और ऐसा मामला सामने आया। चौंकाने वाली बात यह है कि मुख्य आरोपी के तार तृणमूल कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। टीएमसी से गहरे नाते बताए जा रहे हैं। टीएमसी का नेता बताया जा रहा है। काफी आप कह सकते हैं कि एक्टिवली टीएमसी करता है ये व्यक्ति और ये मुख्य आरोपी इस पूरे मामले में पाया गया है। बीजेपी लगातार ममता बनर्जी पर कई तरह के सवाल दाग रही है और साथ ही साथ इस्तीफे की मांग कर रही है। इस बीच पश्चिम बंगाल की सड़कों में बीजेपी के साथ साथ अब कांग्रेस भी जमकर बवाल काटती नजर आई। उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया और ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया है। बता दें आपको कि इस मामले से एक बार फिर पश्चिम बंगाल दहल गया है और हमेशा की तरह ममता बनर्जी सवालों का जवाब देने के बजाय इससे भागती नजर आई। भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस राज्य की सीएम एक महिला है वहां महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए, लेकिन वहां इतनी असंवेदनशीलता और निर्दयता क्यों है। पीड़िता ने जो बयान दिया उससे साफ पता चलता है कि सामूहिक दुष्कर्म की यह घटना कहीं ना कहीं राज्य प्रायोजित है। संबित पात्रा ने कहा कि यह क्रूर घटना राजनीति से प्रेरित है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यह पूरा मामला कॉलेज संघ से जुड़ा है। मुख्य आरोपी खुद टीएमसी की छात्र शाखा का सचिव रहा है और वो टीएमसी का सदस्य है। क्या कुछ और कहना है इनका, जरा सुनिए। जिस मसले पर ये प्रेस वार्ता हो रहा है, आप सबको विदित है कि 25 जून के दिन कलकत्ता के कस्बा लॉ कॉलेज में जिस प्रकार का एक जघन्य गैंग रेप का केस हुआ है, लगभग 24-25 वर्षीय हमारी बहन एक छात्री, उसके साथ जिस प्रकार का गैंग रेप हुआ है, उसको लेकर आज पूरे भारतवर्ष में, पूरे हिंदुस्तान में एक दुख का माहौल है, अचरज का माहौल है कि आखिर बंगाल किस तरफ बढ़ रहा है। रह रह के बंगाल से इस प्रकार की रेप की घटनाएं, चाहे वो आरजी कार का विषय हो, चाहे आज कस्बा लॉ कॉलेज का विषय हो, रह रह के उस प्रदेश से जहां एक महिला मुख्यमंत्री है, महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए, वहां इस प्रकार की संवेदनहीनता, इस प्रकार की ब्रुटैलिटी आखिर क्यों है। अगर कस्बा लॉ कॉलेज के रेप केस को देखा जाए और पीड़िता ने, विक्टिम ने खुद स्टेटमेंट जारी किया है, लिखित स्टेटमेंट, वह स्टेटमेंट भी मैं लेके आया हूं, उसके भी कुछ पोर्शंस आपके पास रखूंगा। उसको ध्यान से पढ़ा जाए तो एक बात स्पष्ट होता है कि यह पूरा रेप का जो गैंग रेप का जो कुचक्र हुआ है, ये कहीं ना कहीं स्टेट स्पॉन्सर्ड ब्रूटैलिटी है, एक राजनैतिक दृष्टिकोण से प्रेरित जघन्य क्रूरता है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि इसमें एक कॉलेज के यूनियन का संबंध है। जो मुख्य आरोपी है, जिसका नाम मनोजीत मिश्रा है, मनोजीत मिश्रा खुद ही जो टीएमसी की स्टूडेंट विंग होती है उसके सेक्रेटरी रहे हैं। वो पूर्व छात्र रहे हैं उस कॉलेज के, बाद में कॉन्ट्रैक्टरी भी करते हैं और लॉ की प्रैक्टिस भी करते हैं। वो खुद टीएमसी का सदस्य है। मैं वो फोटो भी दिखाऊंगा जहां वो टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठे हैं, खड़े हैं और समय गुजार रहे हैं। ही इज अ मेंबर ऑफ टीएमसी, मनोजीत मिश्रा, द मेन अक्यूज्ड। उसके साथ जैब अहमद और प्रमीत मुखर्जी, जो बाकी दोनों हैं, वो उस लॉ कॉलेज के छात्र हैं। और इस पूरे घटना चक्र को बहुत ही विस्तार से समझाया है पीड़िता ने। उसने अपने चिट्ठी में लिखा है कि किस प्रकार 25 तारीख को शाम 7:30 बजे से लगभग 10:30 बजे तक मेरे साथ गैंगरेप हुआ। जो घटना चक्र है उसका जिक्र करते हुए मैं कुछ पोर्शंस पढ़ूंगा, आप उसमें से सोचिएगा कि कितना जघन्य था ये कांड। देन J&M and P came inside। इसमें उन्होंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया है
जो जे है वो जैब के लिए है, जो एम है वो मनोजीत के लिए है, और जो पी है वो प्रमीत के लिए है. Then J called M and P to come inside. I asked help from them. I asked them to take me to Ruby General Hospital, but they were not helping me. Then I told them at least to bring an inhaler for me. M brought that. I took it and felt better. And I packed my things and went outside to escape and saw that they have locked the main gate and the guard was helpless and did not help. M and P again forcefully took me to the union room. I asked J, that is Jeb, to let me go. I even touched his feet, but he didn't let me go. He instructed M and P to take me to the guard's room and make the guard sit outside. They did so. They took me to the guard's room forcefully. J undressed me and started forcefully rape me. इसमें ग्रामेटिकल एरर है, रेपिंग होना चाहिए, उन्होंने रेप लिखा है, मगर भाव को समझने की आवश्यकता है. फोर्सफुली रेप मी. देन आई फॉट बैक. ही ब्लैकमेल्ड मी, थ्रेटेन्ड मी, विच ही वॉज डूइंग फ्रॉम बिफोर. देखते रहे मगर गार्ड्स ने कुछ नहीं किया, वो बाहर आ गए और अंदर में फोर्सफुल इंटरकोर्स, रेपिंग, इन सभी शब्दों का प्रयोग पीड़िता ने स्वयं अपने स्वहस्त लिखित चिट्ठी, जो चिट्ठी आज पूरे दुनिया के सामने है, उस चिट्ठी में मैं दिखाना नहीं चाहूंगा क्योंकि नाम भी इसमें होगा. खैर उन्होंने नाम साइन नहीं किया है, मैं उस पोर्शन को छुपा करके आपको दिखाना चाहूंगा कि ये वो चिट्ठी है. ये वो चिट्ठी है जो चिट्ठी पीड़िता ने लिखा है. आप सोचिए, हॉकी स्टिक से मारा जाता है, उसको एज़मेटिक अटैक आती है, वो पैर पड़ती है और कहती है मुझे इनहेलर दे दो, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ. उन्होंने मना किया, हॉस्पिटल नहीं लेके जाएंगे. उन्होंने कहा मुझे जिंदा रहने के लिए इनहेलर की आवश्यकता है. राइट आउटसाइड ऑफ अ हॉरर हिंदी मूवी जो हम देखते हैं हॉरर स्टोरीज में कि किस प्रकार से दानव और दैत्य किसी महिला के साथ व्यवहार कर रहे होते हैं, ठीक उसी प्रकार का व्यवहार टीएमसी के इन गुंडों ने एक पीड़िता के साथ किया. हॉस्पिटल नहीं लेके गए, बाद में इनहेलर लाके से दिया गया, जान बची, मगर धमकाया गया कि अगर आपने एक शब्द भी बोला तो तुम्हें तो मारेंगे ही, बॉयफ्रेंड को मारेंगे और माता पिता को सरकार से अरेस्ट कराएंगे. ये जो सरकारी प्रोटेक्शन है, आप सोच के देखिए, टीएमसी के ही एक नेता ने यह काम किया है, मनोजीत मिश्रा. यह है मनोजीत मिश्रा. और मनोजीत मिश्रा को आप किनके साथ देख सकते हैं? ये मनोजीत मिश्रा अभिषेक बनर्जी के साथ है. ये मनोजीत मिश्रा है मिनिस्टर चंद्रिमा भट्टाचार्य के साथ, जो ममता बनर्जी की काफी नजदीकी मंत्री मानी जाती है. ये मनोजीत मिश्रा है टीएमसी के काउंसिलर और ममता बनर्जी की सिस्टर इन लॉ कजरी बनर्जी के साथ. आप देख सकते हैं, खुद सुप्रीमो के साथ हैं अभिषेक के साथ, खुद मंत्री के साथ है मनोजीत, और रिश्तेदार ममता बनर्जी की सिस्टर इन लॉ और काउंसिलर के साथ है. ठीक उसी प्रकार आप मनोजीत मिश्रा जो मुख्य आरोपी है उसको देख सकते हैं टीएमसी के एमएलए देवाशीष कुमार के साथ. आप देख सकते हैं उनको टीएमसीपी के प्रेसिडेंट तिरंकुर भट्टाचार्य जी के साथ, और ठीक उसी प्रकार टीएमसी काउंसिलर जो मैंने आपको दिखाया था उनके साथ ये तस्वीर देख सकते हैं. देखिए, ये जो बार बार घटनाएं घट रही हैं बंगाल में, उसके पीछे की सोच को देखिए. इसको कितने लाइटली ममता बनर्जी लेती है. शी टेक्स ऑल दीज ब्रूटल, आई वुड से, रेप इंसिडेंसेस क्वाइट लाइटली. कल्याण बनर्जी जो एक जाने माने एमपी है, सांसद है, काफी नजदीक है ममता बनर्जी की, उनका वक्तव्य देखिए कल. क्या कैलस वक्तव्य है, किस प्रकार का वक्तव्य है. वक्तव्य में वो कहते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्या हर जगह हम पुलिस खड़ी कर दे? अगर क्लासमेट ही क्लासमेट का रेप कर दे, दोस्त दोस्त का ही रेप कर दे, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? क्लासमेट का रेप कर दे तो हम क्या कर सकते हैं? मतलब सरकार कुछ नहीं कर सकती, होम मिनिस्टर ममता बनर्जी कुछ नहीं कर सकती, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी कुछ नहीं कर सकती है यदि क्लासमेट का रेप करे. दूसरा,
यदि कॉलेज के कैंपस के अंदर हो तो सरकार क्या कर सकती है? क्यों? कॉलेज का कैंपस का अंदर का विभाग सरकार से बाहर होता है क्या? इज द कॉलेज अ डिफरेंट स्टेट? इज द कॉलेज अ डिफरेंट कंट्री इन ऑल टुगेदर? जैसे कि आपने सुना कि भाजपा सांसद ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घटना की जांच के लिए एक समिति गठित की है। ये समिति घटनास्थल पर जाएगी, जांच करेगी। समिति के सदस्यों के पूर्व केंद्रीय मंत्री सतपाल सिंह, मीनाक्षी लेखी और सांसद विप्लव देव और मनन मिश्रा शामिल है। समिति जल्द ही जांच के बाद अपनी रिपोर्ट भाजपा अध्यक्ष को सौंपेगी। भाजपा ने कहा कि हम सामूहिक दुष्कर्म की घटना को लेकर ममता बनर्जी से स्पष्टीकरण नहीं मांग रहे हैं, बल्कि हम उनसे माफी मांगने और सीएम पद से इस्तीफा देने की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि पीड़िता को हॉकी से पीटा गया। जिस तरह से डरावनी फिल्मों में शैतान महिलाओं के साथ सलूक करता है, वैसा ही सलूक टीएमसी के गुंडों ने पीड़िता के साथ किया। वे उसे अस्पताल लेकर नहीं गए। टीएमसी का नेता मनजीत मिश्रा इसमें मुख्य आरोपी है। उसे अभिषेक बैनर्जी, मंत्री चंद्रमा भट्टाचार्य के साथ भी देखा गया है। पार्टी के सांसद कल्याण बैनर्जी ने कहा कि अगर कोई छात्र सहपाठी से दुष्कर्म करता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? आखिर ये किस तरीके का बयान है? भाजपा के नेता और बंगाल विधानसभा के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने भी बयान दिया है। क्या कुछ कहना उनका सुनिए। कोई खास करके माता, बहन, दीदी और हमारा जो कन्या है, कोई सुरक्षित नहीं है। ये आज नहीं है, पिछले 14 साल से चल रहा है। ज़्यादा तो 4-5 साल से ज़्यादा चल रहा है। हंसखाली का इंसिडेंट बोलिए, कालियागंज का इंसिडेंट बोलिए, सब विद्यार्थी। हंसखाली नौदिया जिला में क्लास 9 का विद्यार्थी रेप करके उनको ख़त्म कर दिया टीएमसी का लीडर लोग। सीबीआई हुआ, जेल के अंदर में है टीएमसी का नेता का लड़का। कालियागंज में भी हुआ है, वो 12 साल का विद्यार्थी का, एक राजवंशी परिवार में। उसमें भी जावेद बोलबे एक अंदर में है, उनके पिताजी टीएमसी का अंचल प्रधान है। अब हर इशू में देखिए, हर क्षेत्र में ये हो रहा है ममता बनर्जी के लिए। बंगाल की जनता को आगे आना चाहिए या इलेक्शन कमीशन को बंगाल में चुनाव के दौरान जो धांधली होता है, जिस तरीके से गुंडागर्दी होता है, जिस तरीके से हिंदू को वोट डालने के लिए रोका जा रहा है, इलेक्शन कमीशन शुड वर्क। हम लोग को बीजेपी के सत्ता में आने के लिए राष्ट्रपति शासन की जरूरत नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति शासन नहीं तो 355 लगा के पूरा आर्मी डिप्लॉय, पैरामिलिट्री डिप्लॉयड कर में इलेक्शन कमीशन जी को, ज्ञानेश कुमार जी को ही करना पड़ेगा। ये ममता बनर्जी के जितना टाइम तक अब नहीं हटाएगा, इस तरीके से वारदात होगा। और ममता बनर्जी की पुलिस और अपनी जो किचन कैबिनेट है, कोठारी है, अपने पार्टी संरक्षण देगा रेपिस्ट को। पूरा पार्टी रेपिस्ट है, भ्रष्टाचारी है, पूरा पार्टी एंटी नेशनल है। सर, कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी बात बोलती है। पिछले टाइम भी बोला है, छोटा घटना, इतना छोटा हादसा, बयाला बेफर्ज थी, कब बताया। अब मेडिकल आरजीकर इशू में 10 लाख रुपया तो हम लोग दे सकती है। सीएम का स्टेटमेंट आया, क्या है, ममता बनर्जी का कंपनी का एम्प्लॉय है कल्याण बनर्जी। अपने मालिक जो बोलेगी वो तो उस तरीके से बोलेगी। ये पूरा पार्टी यही है। नारी के सम्मान, नारी को प्रेस्टीज और नारी को सुरक्षा देने का काम ही नहीं कर रहा है। जिस तरीके से मोदी जी का लीडरशिप में बीजेपी रूल स्टेट में नारी सुरक्षा के लिए काम कर रहा है, आसाम से लेकर यूपी से लेकर उड़ीसा से लेकर सब स्टेट, बंगाल में इसमें 1% भी नहीं हो रहा है। इसलिए एक ही है, ममता बनर्जी को हटाओ। मैं तो ममता बनर्जी को हरा दिया, पार्टी ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था, मैं हरा दिया अपने क्षेत्र में। लेकिन बंगाल की जनता को ममता बनर्जी को एक सीएम बना देना चाहिए। 8 महीने बाद चुनाव है, ये करने से बंगाल का हर नारी को सुरक्षा प्रदान करने का काम नरेंद्र मोदी जी का लीडरशिप में भाजपा ही करेगा। जैसे कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने कहा राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए और सेना और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाए। अधिकारी ने कहा टीएमसी दुष्कर्मी, भ्रष्टाचारियों और देश विरोधियों की पार्टी है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार में महिलाओं और बच्चियां सुरक्षित नहीं, ये पिछले 14 वर्षों से हो रहा है। बंगाल के लोगों को सामने आना चाहिए। जो अराजकता का माहौल है, हिंदुओं को वोट देने से रोका जा रहा है, जब तक ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर नहीं किया जाता तब तक ऐसा होता रहेगा। इस मामले पर भाजपा के विधायक अग्निमित्रा पॉल का बयान है। क्या कुछ कहना उनका सुनिए। इससे हम लोग को कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि अरेस्ट होता है और ममता बनर्जी पुलिस मंत्री, हमारे चीफ मिनिस्टर पुलिस मंत्री भी है, उनके हाथ में ही सब पुलिस। लेकिन जो चार्जशीट दिया जाता है वो एकदम लघु धारा में दिया जाता है। और आप जब
भूल जाएंगे, हम लोग जब भूल जाएंगे ये केस को, तब एकदम लघु धारा देकर उन लोग को फिर रिहाई कर दिया जाएगा, तब हम लोग को याद भी नहीं रहेगा। तो ये ऐसा होता ही चला आ रहा है। ये तो अच्छा है कि आरजी कौर केस अभया का जो घटना हुआ था, मार दिया गया हमारा बहन को, इसमें मारा नहीं है, जीवित है और हम लोग उनके साथ है। आज जो हुआ है राजनीति का नाम में, वो अपना तृणमूल के संपादिका है, सेक्रेटरी ममता बनर्जी अपना पार्टी का महिला को सुरक्षा नहीं दे सकते, वो दूसरा महिला का आप क्या बात करते हैं? कन्याश्री, रूपश्री, जुबोश्री देने से एम्पावरमेंट होता है, सुरक्षा होता है। आज कलकत्ता शहर के अंदर एकदम बिजी इलाका में, वन ऑफ द पॉशेस्ट इलाका, वहां कॉलेज में 7:30 से रात का 11 बजे के अंदर लगातार उनको दर्शन किया गया। कहाँ था कॉलेज का अथॉरिटी? कहाँ था? कहाँ था गवर्निंग बॉडी? कहाँ था सिक्योरिटी? ये तो जवाब देना पड़ेगा, ममता बनर्जी को जवाब देना पड़ेगा। उनका जो रिपोर्ट आया है, उनका प्राइवेट पार्ट्स में बहुत ज्यादा क्षतों है, माने इंजरी रिपोर्ट है, इंजरी है। उनका सारा बॉडी में कंप्लीट इंजरी मार्क्स है। बहुत ही उनको बेरहमी से उनको धर्षण किया गया, ये 3 जन मिलके, और मनोजीत मिश्र, जैब अहमद और प्रमोद मुखोपाध्याय, 3 जन। इसमें जो मेन अक्यूज बोला जा रहा है मनोजीत मिश्र, कॉलेज का एक्स है। तो शाम को 7:30 बजे वो वहां क्या कर रहा था? यूनियन रूम, जहां यूनियन का इलेक्शन नहीं हुआ है आज, तब से जब आरजी कौर घटना घटा तब से मुख्यमंत्री बोला था हम सब जगह इलेक्शन करवा देंगे, अभी तक इलेक्शन नहीं हुआ। तो ये एक्स कैंडिडेट जो वहां का गवर्निंग बॉडी का प्रेसिडेंट अशोक देव, जो टीएमसी का बजबज का एमएलए है, उनका एकदम बहुत लाडला है, राइट हैंड। उनका इंस्पिरेशन से ये सब हुआ है, तो उनको तो जवाब देना पड़ेगा। तो हम लोग चाहते हैं ममता बनर्जी, बहुत हो गया है आपका ये डायलॉगबाजी, और हर दिन महिला के ऊपर अत्याचार, रेप, मोलेस्टेशन, खून हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप रेजिग्नेशन दीजिए। महिला का सुरक्षा चाहिए जिसका ऊपर ये घटना घटा है। हर यूनियन में इलेक्शन तुरंत करवाइए, प्रिंसिपल बिठाइए। इस कॉलेज में कोई प्रिंसिपल नहीं है। एक्टिंग वाइस प्रिंसिपल जो है तृणमूल के बहुत करीब, सरकार के बहुत करीब, नयना चैटर्जी, वो एक्टिंग प्रिंसिपल है। क्यों? तो इमीडिएटली प्रिंसिपल बिठाइए, ये हमारा कुछ दाबी है। और मुख्यमंत्री आप पदत्याग कीजिए। छात्र परिषद के एक्टिव मेंबर और साउथ कलकत्ता जो लॉ कॉलेज जिसमें घटना घटी है, उसका जो गवर्निंग बॉडी का प्रेसिडेंट, टीएमसी के बजबज के एमएलए अशोक देव के साथ उनका बहुत बहुत करीबी माने संबंध। ये पहला बार नहीं है कि महिला के ऊपर अत्याचार ये मनोजित किया है, इसके आगे भी बहुत सारा केस हुआ है। बहुत महिला के ऊपर अत्याचार किया है, मोलेस्टेशन का केस भी है, लेकिन कहीं पर भी अगर महिला प्रतिवाद भी किए तो उसका फल नहीं हुआ, क्योंकि ये अशोक देव और तृणमूल के जो नेता नेत्री है उसके साथ इनका बहुत अच्छा संबंध। तो अभी अगर मुख्यमंत्री और फिराद हाकिम और टीएमसी नेता बोलेंगे कि टीएमसी के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, तो कल ही तृणमूल के छात्र परिषद के जो प्रेसिडेंट है वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये स्वीकार किए हैं कि हाँ है टीएमसी के हम लोग का मेंबर है, लेकिन हम लोग बहुत शर्मिंदी है हमारा, वी आर अशेम्ड। अशेम्ड बोलने से तो नहीं होगा ना, तदन तो होना चाहिए, तदन तो हो और सख्त से सख्त ये कार्रवाई हो और सजा हो। क्योंकि आज इस परिस्थिति में चले गए पश्चिम बंगाल कि अगर हमारा बेटी हो, इवन बेटा भी हो, तो हम जब कॉलेज में भेजेंगे ना, तो मेरा बेटी का खून हो सकता है, धर्षण हो सकता है, ये नॉर्मल विषय है। तो बच्ची को भेजने से पहले हम माने जो अभिभावक है उनको बोलना चाहते हैं कि उनको मार्शल आर्ट्स थोड़ा सिखा दीजिए और पॉकेट में थोड़ा सा छुरी और पेपर स्प्रे रखने का लिए बोलिए, क्योंकि अगर माने अत्याचार हो तो हम अपना सुरक्षा दे सकते हैं, इतना व्यवस्था करके भेजिए। नाच गाना आवृत्ति हमारा बंगाल के महिला लोग सीखते हैं, बंगाली कल्चर, लेकिन उसका पहले है कि मार्शल आर्ट सिखाइए, उसके बाद भेजिए स्कूल और कॉलेज में। आज ये अवस्था है पश्चिम बंगाल में।
जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ मामूली धाराएं लगाई गई हैं। जब लोग इसके बारे में भूल जाएंगे तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। यही हो रहा है इस मामले में। अच्छा ये हुआ कि पीड़िता की हत्या नहीं हुई है। जब दुष्कर्म हुआ उस वक्त कॉलेज प्रशासन क्या कर रहा था, सुरक्षा के क्या इंतजाम थे? ममता बनर्जी को इसका जवाब देना चाहिए। वहीं इस बीच आपको बता दें कि लगातार प्रदर्शन देखने के लिए भी मिल रहा है। जरा देखिए प्रदर्शन किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से लोगों का गुस्सा इस पूरे मामले में फूटता नजर आ रहा है। जरा देखिए और सुनिए क्या कुछ इनका भी कहना है। আমরা জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্বে সারা বাংলার বিভিন্ন জেলায় এবং বিভিন্ন ব্লকে আমরা বিক্ষোভ সমাবেশ করছি। যে ছাত্রীর উপর নির্যাতন হলো কার সাথে মমতা ব্যানার্জি জবাব দাও। এদিকে দিকে গণধর্ষণ কার সাথে মমতা ব্যানার্জি জবাব দাও। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। যুবক কংগ্রেস জিন্দাবাদ, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। पश्चिम बंगाल का फर्स्ट लेडीज सीएम है ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल का आम नागरिक उसके ऊपर भरोसा किया था कि यहाँ पर जो लड़की लोग हो, जो माँ लोग है, वो सब सुरक्षित रहे। किंतु देखना हम लोग देखने पाता है कि काटवा, कामदुनी, आरजीकर, तमन्ना खातून के बाद लास्ट 2 दिन पहले लॉ कॉलेज के एक छात्री को कॉलेज के अंदर संसद रूम में उसका गैंग रेप किया गया है। और पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री अभी जगन्नाथ उत्सव को लेकर व्यस्त है। हम लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री तुरंत पदत्याग करे और जो भी इस केस में कल्पित है, आसामी है, उस सबको ढूंढ के उस सबको विचार हो। दुर्गापुर हम लोग विक्षोभ किया, उसका बाद हम लोग रोड अवरोध किया और पुलिस का साथ हम लोगों का मुठभेड़ हुआ। उसका बाद हम लोगों को उठना पड़ा। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको मालूम है जो ये साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज है, इसमें एक लड़की की यहाँ का एक कॉलेज का पढ़ुआ उसका धर्षण हो गया और इसके खिलाफ में हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा मांग है इस घटना का विचार विभागीय तदंत किया जाए, जल्द से जल्द तदंत किया जाए, क्योंकि यहाँ पे बंगाल में जितने सारे रेप हुए हैं सब रेपों में पश्चिम बंगाल का जो महिला मुख्यमंत्री है वो कभी कहाँ है, ये सब फॉल्स घटना है, साजानो है। कभी प्रत्येक हर एक जो रेप हुआ है उस महिला का रेट फिक्स कर दिया है। तो कभी हमने देखा है कि जो आरजीकर का घटना हुआ है वहाँ पे जो घटना का जो प्रमाण पत्र था सब मिटाने का, लोपाट करने का काम किया था। और जैसे कि तृणमूल का लीडर अनुब्रत मंडल, वो जैसे कि पुलिस के माँ बेटी को लेके जो गंदा गाली दिया है, उसके बाद भी पुलिस कोई एक्शन नहीं लिया। इससे जो धर्षक है उसको एक मनोबल मिलता है, जिससे वो लोग आने वाले दिनों में धर्षक बनता है और उसको कोई डर नहीं रहता है, क्योंकि वो लोग तृणमूल करता है तो वो लोग समझते हैं अगर मेरा लीडर अनुब्रत पुलिस को गाली देके पुलिस को माँ बहन बेटी को धर्षण का हुमकी देने के बावजूद बात जाता है तो हम लोगों को भी कुछ नहीं होगा। इसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। डिमांड है इस घटना का जल्द से जल्द विचार विभागीय तदंत करना होगा। तो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि इस तरीके से लगातार विरोध प्रदर्शन ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ देखने के लिए मिल रहा है। लोगों का भारी गुस्सा फूट रहा है और वहीं पर बीजेपी भी ममता बनर्जी से सवाल पूछ रही है, सवालों के जवाब मांग रही है। आर्जिकल मामले के बाद ये एक और आप कह सकते हैं कि विभत्स घटना निकलकर सामने आई है। आरोपी के तार तृणमूल कांग्रेस से जुड़ रहे हैं और ये अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है, जैसा कि बीजेपी पूछ रही है। अब ऐसे में अब इस मामले में किस तरीके की कार्रवाई होती है हम इससे आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया, तमाम आपने बयान सुने। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।